हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। एक बार मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो एक बार फिर आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। स्कूल में काफ़ी ज़्यादा अपने प्री बोर्ड और बाकी सभी काम की तैयारी के चक्कर में मैं टाइमली वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार फिर से कुछ कुछ दिनों के अंतराल में आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, कुछ खास बातों को लेकर जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का ये वीडियो मैं बेसिकली इस विषय पर लाया हूं कि आपके आने वाले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो अभी शेड्यूल नहीं हुए हैं सीबीएसई की तरफ से, लेकिन जल्दी ही शुरू होने वाला है, आप सभी जान रहे हैं इस बात को। तो उस आने वाले आपके प्रैक्टिकल्स में जो वाइवा सबसे एक वास्ट और एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसके लिए आप क्या तैयारी करेंगे। अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म्स पर, या क्लास के भी बच्चे हुए या नेबरिंग स्कूल्स के बच्चे हो गए, पूछते ही रहते हैं कि क्या चीज करें हम तैयार वाइवा के लिए जिससे हमें कॉन्फिडेंस गेन हो सके। क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए, चाहे वो आपका वाइवा का एग्जामिनेशन हो, क्लास टेस्ट हो, रिटन टेस्ट छोटा सा क्लास टेस्ट के फॉर्म में हो रहा है, चाहे आपका प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जामिनेशन है। सभी एग्जाम में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए जो ऑलवेज एक की रोल प्ले करता है वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ आता है वेल प्लानिंग के साथ, प्रिपरेशन के साथ। तो बस मैं इसी विषय पे आज बात करना चाहूंगा कि क्या ऐसा हम प्रिपरेशन करें, क्या चीज हम प्रिपेयर करें जिससे कि हमारा प्रैक्टिकल में वाइवा का कंपोनेंट हमारे कंट्रोल में रहे और हम बिल्कुल उसको परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बात करूंगा अकाउंटेंसी के वाइवा की। ठीक है, अकाउंटेंसी के वाइवा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी का जो उस दिन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसका क्या सिलेबस है। आमतौर पर हम टीचर सभी बच्चों को यही बताते हैं कि प्रैक्टिकल्स का या वाइवा का कोई खास सिलेबस नहीं होता, लेकिन बहुत ध्यान से सोचा जाए तो एग्जैक्टली होता है। आपके बीएसटी में भी होता है, अकाउंटेंसी में भी होता है। अगर मैं अकाउंट्स की भी बात करूं तो अकाउंटेंसी में आपका जो सब्जेक्ट बेस्ड सिलेबस है प्रैक्टिकल्स के लिए, वो बेसिकली क्या है, आपने जिस पर प्रोजेक्ट फाइल बनाया है, आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाया किस पर, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट के तौर पर एज अकाउंटिंग साइकिल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ जर्नल टू द फाइनल अकाउंट्स, आपने एक तो ये बनाया। फिर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के तौर पर आपने कैश फ्लो और रेशियो या सेगमेंट में से कुछ भी एक बनाया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके वाइवा का जो सिलेबस पोर्शन कवर हो करेगा वो वास्टली है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेक्स्ट रेशियो एनालिसिस, नेक्स्ट सेगमेंट। लेकिन उसके लिए आपको कोई रेडीमेड थ्योरी नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए उसके लिए ज्यादा आपको वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। एंड द मेजर पार्ट इज योर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट। तो अब ये तो आपने फाइल में ऑलरेडी वर्क कर लिया है, तो अब सवाल उठता है कि हम उसके लिए अलग से क्या प्रिपेयर करें जिसमें वाइवा हम अच्छे से कर सके। तो देखिए, वाइवा में जो हमारे एक्सटर्नल आते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार आपका एक्सटर्नल ही आपका वाइवा लेता है, कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि एक्सटर्नल के भी होते हैं, कुछ इंटरनल्स के भी होते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है म्यूचुअल एक कंसेंट पर, दोनों लोग क्या तय करते हैं। आमतौर पर एक्सटर्नल ही पूछते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि आमतौर पर हम लोग अपने एक्सटर्नल को देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि आज से पहले हम उनसे मुलाकात नहीं किए होते हैं। और एक टीचर तो टीचर ही होता है, खासकर वो जो आपका एक असेसमेंट लेने आया है जिसको आप आज से पहले नहीं जानते हैं, तो उसको देख के घबराना बिल्कुल नेचुरल सी बात है। लेकिन दिस इज द टाइम जब आप अपने कॉन्फिडेंस शो करेंगे, आप अपने नर्व्स को कंट्रोल करेंगे और अपने एग्जाम को बेटर वे में प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए क्या है कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट में जिस जिस चीज को यूज किया, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि आपने उसमें ट्रांजेक्शन्स बनाए हैं खुद से, या थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बुक्स का रेफरेंस लेकर के आपने किया है। उसके बाद आपने उसका जर्नल प्रिपेयर पास किया है, देन लेजर में उसको पोस्ट किया है, ट्रायल रन्स बनाया, एंड फाइनली फाइनल अकाउंट आपने प्रिपेयर किए। नाउ इस पूरे प्रोसीजर में जो जो टर्मिनोलॉजी आप बीच में बोल रहे हैं या यूज कर रहे हैं, क्या है वो आपका ट्रांजैक्शंस, देन वो आपका जर्नल है जिसका मतलब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आपने अप्लाई किया है, देन आपका लेजर प्रिपरेशन, तो लेजर के जितने रूल्स आते हैं, जितनी भी बातें आती है वाइल पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस आया तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है ना। उसी तरह से आता है फाइनल अकाउंट। तो अब क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आपको डेमो देता हूं, क्वेश्चन क्या बन सकता है। रैंडमली मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि टेल मी दैट कि विच
बेसिस विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, किसकी मदद से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो आपने देखा है अपने पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट में कि आप जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, लेजर के बैलेंसिंग की मदद से ही आप बनाते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। तो ये हो गया उसका जवाब कि लेजर के हेल्प से, लेजर बैलेंसेस के हेल्प से आप बनाते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। एज ऑन आपका अगला सवाल भी हो सकता है कि आप फाइनल अकाउंट किसकी मदद से बनाते हैं, तो आप ट्रायल बैलेंस की मदद से बनाते हैं। इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके क्लास 11th के रेफरेंस में है। तो इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में जितने भी जर्नल एंट्रीज आई हैं उन जर्नल एंट्रीज को एक बार जरूर गो थ्रू ध्यान से करें बिफोर द डे ऑफ प्रैक्टिकल, ताकि ये ना हो जाए कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपको आपके ही प्रोजेक्ट में लिखे हुए ट्रांजेक्शन में से अगर आपका एक्सटर्नल कहता है कि आपने अपने फाइल में ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लिखा है, आपने उसकी क्या जर्नल बनाई है बताइए, और फाइल उसके हाथ में ही पड़ा हुआ है, तो अब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप गलत बताएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आप अपने फाइल को एक दिन 2 दिन पहले जरूर एक बार थॉरोली देख लीजिए कि आपने एंट्री बनाई है। अगर किसी एंट्री में डाउट है तो अपने टीचर से पूछने में कभी भी हिचक मत करिए, क्योंकि टीचर आपके वेल विशर्स ही होते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कि बच्चा 11th का यानी जर्नल का कुछ पूछ रहा है तो मैं क्यों ना बताऊं, वो बिल्कुल बताएंगे। तो आप उनसे पूछ के अपने उस डेबिट क्रेडिट के रूल्स को रिकॉल करके आप उसमें जो भी एप्लीकेशन है उसको देख सकते हैं, ताकि जब एक्सटर्नल पूछे तो आपके उस क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप ना फंसे और अपना क्लियर जवाब आप दे सके। इसी तरह से आपने लेजर बनाया है, कितने लेजर बनाए हैं, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, जिनमें से किसका कैसे बैलेंसिंग होता है, कौन सा कहाँ जाता है, कुछ ट्रेडिंग में जाता है, कुछ प्रॉफिट लॉस में जाता है, वगैरह वगैरह। तो इन चीजों को आप एज अ सपोर्ट मटेरियल अगर कहीं खोजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 11th की बुक सफिशिएंट है। आप 11th की बुक उठाइए, जर्नल का चैप्टर ले लीजिए, ठीक है, जीएसटी अगर आपने लिया तो जीएसटी वाला भी चैप्टर ले लीजिए, लेजर ले लीजिए, ट्रायल बैलेंस ले लीजिए और फाइनल अकाउंट्स। इन चैप्टर्स को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पहली बात तो क्लियर, पूरा नहीं पढ़ना है। बस क्या करना है, इस चैप्टर के, इन सभी चैप्टर्स के एंड में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक अच्छा खासा भरमार मिलता है, चाहे आप डीके गोयल बुक के यूजर्स हैं, चाहे आप टीएस ग्रेवाल या किसी अदर और बुक में, सब में मिलता है। तो आप उस चैप्टर के एंड में एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, बस इन 3 चीजों को अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। इससे आपके सारे वो पुराने रूल्स याद आने तय हैं, आपको याद आ जाएंगे। तो आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट्स में जो कुछ भी इन्वॉल्व किया टर्मिनोलॉजी, आपको उसका प्रैक्टिस, रिहर्सल सब हो गया। एक तो ये प्रिपरेशन हो गया। दूसरा मैंने आपसे कहा आपने प्रोजेक्ट फाइल में जो एंट्रीज बनाई है, जितने अकाउंट्स बनाए हैं, उन सबको एक बार जरूर देख लीजिए, है ना। सॉरी। अब बात आती है कि आपने कैश फ्लो बनाया, तो आपको ये पता होना चाहिए कैश फ्लो किस कंपनी का आपने बनाया, उस कंपनी का नाम क्या है, उसके सीईओ कौन है, अगर आपने मेंशन किया नहीं तो पता होना चाहिए आपको, उसका एनुअल टर्नओवर क्या है, किस फाइनेंशियल ईयर का आपने बनाया था, उस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर क्या बताया गया है, उसका नेट एसेट्स की वैल्यू क्या है, या जो कुछ भी मेजर आपके कैलकुलेशन है उसका आपको ध्यान होना चाहिए। फिर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है तो आपने उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज को सॉल्व किया है। याद कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करने के लिए आपने क्या स्टेप्स फॉलो किए, कहां से डेटा यूज किया। यानी वो पूछ सकते हैं आपसे कि आपने कैश फ्लो बनाया, आप कहोगे यस सर हमने बनाया, कितना समय लगा, कितना दिन लगा, तो आपने उसका जवाब दे दिया। अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि टेल मी कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैसे कैलकुलेट किया। दैट मीन्स ही जस्ट वांट टू आस्क द प्रोसीजर, हाउ डू यू कैलकुलेटेड, हाउ वुड यू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम अ गिवन क्वेश्चन। तो अब ऐसे केस में आपको वही प्रोसीजर बताना जैसे आप नॉर्मली क्लास में करते हो, जैसे आपने प्रोजेक्ट में किया, कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलता है सबसे पहले कंपनी का, जिसमें बैलेंस शीट होता है, नोट्स टू अकाउंट होता है, उसको आप यूज करते हो, और जिसमें आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से शुरुआत करते हो। फिर एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम में एडजस्टमेंट्स करते हैं उसका, और आगे के ऐसे ही सारे स्टेप्स। तो वो आप बता दोगे तो वो समझ जाएगा कि आपको इसकी नॉलेज है और वो कुछ जानना नहीं चाहते हैं। और आप खुद सोचिए, एक प्रोजेक्ट फाइल को 5-10 मिनट के एक टाइम गैप में टीचर पढ़ करके आपका असेसमेंट कर ले, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क, नहीं है, रियलिटी में नहीं पॉसिबल है। तो वो बस कुछ क्वेश्चंस करके आपके कॉन्फिडेंस को जानना चाहेंगे, वो ये देखना चाहेंगे कि आने वाले थ्योरी एग्जाम के लिए आप कितना प्रिपेयर्ड है। तो अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया, तो आपको डेफिनेटली बेटर और गुड मार्क्स देके ही जाएंगे। और जो थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी डेफिनेटली आपके इंटरनल उसमें भी बैकअप रखते ही हैं।
इसी तरह से रेशियोज, आपने रेशियोज कैलकुलेट किए होंगे अपने प्रोजेक्ट फाइल्स में, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव के एंड में और चाहे अलग से रेशियो को यूज भी किया होगा। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि रेशियो कितने कैटेगरी के होते हैं। तो आप जानते हैं 4 कैटेगरी के होते हैं, लिक्विडिटी है, सॉल्वेंसी है, टर्नओवर रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये कैटेगरी बताइए। आपसे पूछा जा सकता है सॉल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत कौन कौन से रेशियोज आते हैं। पूछ सकते हैं कि आपको कुछ पता है कि इस साल सिविस ने कुछ नए रेशियोज जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं और वो कौन कौन से हैं। ये लेटेस्ट एक बात हो गई, इसलिए आपको इस पर अपडेट होना जरूरी है। 3 रेशियोज जोड़े गए हैं, एक सॉल्वेंसी में और 2 टर्नओवर में। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस दे चुका हूं विद न्यूमेरिकल, तो आप जरूर उसको देखिएगा, आपको वो चीजें भी रिकॉल हो जाएंगी। फिर आपसे पूछा जा सकता है किसी पर्टिकुलर रेशियो को कि आपने इस रेशियो को अपने फाइल में कैलकुलेट किया, तो जस्ट टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट रेशियो। आपको बस फॉर्मूला बताना है। अगर वो आपसे और ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो बोलेंगे कि आपने अपने क्वेश्चन में इसको कैसे निकाला। तो बस अगेन प्रोसीजर बता दीजिए कि सर क्वेश्चन के लिए हमने पर्टिकुलर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिया हुआ है या बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस है, तो हमने उस कंपनी का इस डेटा को यूज किया, उसमें ये प्लस या ये माइनस किया और उससे ये निकालकर देन ऐसे ऐसे किया। यानी जैसे आपसे मान लीजिए आपसे पूछा कि लिक्विड रेशियो को आपने कैसे निकाला बताइए, तो आपको क्या कहना है कि सर कंपनी के बैलेंस शीट को देखकर हमने करंट एसेट्स को लिया और उस करंट एसेट्स में एक्सक्लूड कर दिया हमने 2 चीजों को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को और इन्वेंट्रीज को। इसके बाद जो बचा दैट इज लिक्विड एसेट्स और डिवाइड कर दिया हमने करंट लायबिलिटीज की वैल्यू से, तो हमारा आ गया लिक्विड रेशियो। उसका आंसर आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आपसे पूछ भी लेते हैं कि उसका आंसर क्या आया था, तो आप एक प्लीजेंट स्माइल के साथ बोल दीजिए कि सर उतना तो याद नहीं है सर, लेकिन ऐसे ऐसे किया था सर, तो उतना अंडरस्टूड है कि आप कर सकते हैं। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर चीज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वो पूछ सकते हैं। यानी कि रेशियो एक मोस्ट फेवरेबल पोर्शन है हर एक एक्सटर्नल लेने वाले टीचर्स का, कि वो कहां से क्वेश्चन कितने पूछ सकते हैं, दैट इज एंडलेस। तो आप रेशियोज पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली काम करिए। और एक फायदा और भी आपको बताऊं मैं, रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप थ्योरी एग्जाम में भी देखने वाले हैं, आउट ऑफ 80 मार्क्स पार्ट बी के अंतर्गत। आप वाइवा में भी उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका जो रेशियो है, आप वाइवा में अगर इतने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका डायरेक्ट एडवांटेज दिखाई देगा आपके थ्योरी पेपर्स में। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। तो मेरा ऑल इन ऑल कहने का एक ही मतलब है कि आप जब प्रैक्टिकल्स में वाइवा के लिए फेस टू फेस होते हैं तो आपको पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आप माहौल में बिल्कुल नॉर्मल वे में बिहेव करिए, बिल्कुल मत दिखाइए आप एक्सटर्नल को कि आप डरे सहमे से। और वैसे भी डरने सहमे की कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए मैं ही आपका एक्सटर्नल हूं, तो ऐसा क्या है जो मुझसे आपको डरना है। बस आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको फॉर्मल वे में बात करनी है, या जो पूछते हैं आपको जवाब देना है, फॉर्मली आपको वेलकम करना है, फॉर्मली आपको गुड मॉर्निंग विश कर देना है, वगैरह वगैरह चीजें आपको सिखाई थी। डिसिप्लिन आपको अंदाजा है, वो करना है। वहां से आपकी शुरुआत हो जाती है। फिर फाइल्स को अक्सर वो खुद ही देख रहे होते हैं, कभी कभार आपसे ऑफर मिल जाता है कि आप खुद बताना चाहेंगे तो बता दीजिए, तो आपको जो उस समय ठीक लगे आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक सबसे बड़ी चीज जो नेगेटिव आपके ऊपर आती है इम्पैक्ट, वो ये कि कभी भी किसी क्वेश्चन का जवाब ना देना, मतलब चुप रहना, एकदम गलत चीज है। आप जवाब जरूर दीजिए, गलत सही कुछ भी, बट बोलिए। हाउएवर गलत तो नहीं बोलना चाहिए, तैयार उतना होना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करिए। और जब लगे कि वो हमें और उलझाना चाहते हैं तो बोल दिए सर सॉरी सर, अब इससे ज्यादा नहीं आता, बट तैयार कर लेंगे। और लास्ट आपको वो बोल के भी जाते हैं कि आपका तैयारी अच्छा नहीं है या तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप बोलिए कि सर समय है, हम कोशिश पूरा करेंगे सर, और आपने आज जो चीजें हमें बताई हैं, जो चीजें आपने कुछ पूछी हैं, तो अपनी कमी का एहसास भी हो गया है, हम उसको बैकअप कर लेंगे सर। तो वो उस पर अच्छा इंपैक्ट डालेगा कि वो आपको अच्छे नंबर दे के ही जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करें, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें। 11th की बुक से बेसिक चीजों को जरूर एक बार रिवाइज कर लें। 12th की बुक से रेशियो और कैश फ्लो को देख लें, यानी पार्ट बी को अच्छे से समझ लें। और अपने प्रोजेक्ट फाइल को एटलीस्ट 2 दिन पहले अच्छे से गो थ्रू जरूर कर लें। इन्हीं सब की प्रिपरेशन के साथ आप विद 100% कॉन्फिडेंस वाइवा को फेस करिए, एंड नो डाउट आपका वाइवा बहुत ही अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन जो 10-15 मिनट से मैं कर रहा हूं आप लोगों को काफी हद तक हेल्पफुल होगा अपने वाइवा को फेस करने में। और कोशिश करूंगा कि कल परसों या अगले कुछ दिनों के अंतराल में आपको मैं नेक्स्ट एक और वीडियो दूंगा जिसमें वाइवा के ही क्वेश्चंस होंगे या उसकी भी प्रिपरेशन की बात मैं करूंगा, लेकिन बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट्स में। तो तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।